आज हम आज हम इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है सेल्यूलर न्यूट्रिशन, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सप्लीमेंटेशन की नीड है। वही वही देयर इज अ नीड ऑफ सप्लीमेंटेशन। और यदि इसको देखें एक ही लाइन में समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि सीड से लेकर सप्लीमेंटेशन तक जो चेंजेस हुए थे वो हमने डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का सीड हाइब्रिड होता जा रहा है, और किस तरीके का वाटर एंड फर्टिलाइजर उसे मिल रहा था। वहां से किस तरीके के फूड चेन को हम कंज्यूम कर रहे थे, किस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा था, और किस तरीके से हम इसे कर रहे थे। इन सब से हमें न्यूट्रिशन जो मिल रहा था, न्यूट्रिएंट डेंस रिच फूड जो था, वो नहीं मिल पा रहा था। और वहां से एक नीड अराइज होती है कि हमें हमारी बॉडी को सप्लीमेंट करना होता है ना। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेल्यूलर न्यूट्रिशन जो है वो रोल प्ले करेगा हमारी लाइफ के अंदर। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला पार्ट रहेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। देखिए, हमने डिस्कस किया था, हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को डिस्कस किया है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर क्रॉन्स डिजीज से लेकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैकुलर डिजनरेशन, व्हाटएवर डिजीज। अब एक फिजिशियन ने अब एक फिजिशियन ने एक डिजीज को डायग्नोस तो कर दिया, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ डिजीज को डायग्नोसिस हमने कर दिया। मगर अब क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिजीज से कितने प्रतिशत डिजीज से क्योर हो चुके हैं, या कितने प्रतिशत लोग जो हैं अपने हेल्थ को वापस रीगेन कर चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि कितने लोग जो हैं वो डिजीजेस के साथ जी रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो रहेंगे वो डिजीजेस के साथ जी रहे हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम उन लोगों को हम लोग हेल्थ को वापस रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए किसी पर्सन को एलर्जिक राइनाइटिस है। हमने उसको सबसे पहले लिप सर्विस दी कि आपको एलर्जन को अवॉइड करना होगा। मैंने उसे टेबलेट के फॉर्म में, ड्रग के फॉर्म में सबसे पहले उसको सिट्रिजिन का टेबलेट दिया, सिंपल टेबलेट। इफ सिट्रिजिन इज नॉट वर्किंग, मैंने उसे मॉन्टार एल दिया। आई एडेड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ए इम्यूनोसप्रेसेंट। इफ दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, या पेशेंट का कॉम्प्लेंस नहीं है, तो अगेन देयर इज a recurrence of allergic rhinitis. At this stage, फिजिशियन, एज ए फिजिशियन मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम खुद जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ द पेशेंट्स आल्सो, एंड ड्रग्स पे हमारी कितनी डिपेंडेंसी होती है। फिजिशियन खुद भी ये समझता है कि देयर इज अ रोल कि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं से स्ट्रांग हो जाए तो इस डिजीज से मदद मिल सकती है। प्रोबेबली यही एक रीजन है, मैं यही बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम एक ऐसा है जिसको हील या रिपेयर किए जाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ड्रग खराब है, मगर ड्रग के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का भी ऑप्शन होना चाहिए, और वो है सेल्यूलर न्यूट्रिशन। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि देयर इज अ नीड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट इज ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। क्या है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, इससे हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हमें हमारी बॉडी से विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये देखिए ये पांच ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे भोजन से मिलना चाहिए। यदि ये भोजन से नहीं मिलता है तो आपको इसे सप्लीमेंट करना। देखिए, जो भी ड्रग हम लेते हैं, जो भी ड्रग हम लेते हैं, वो ड्रग क्या है? एक केमिकल है, या ये मैं कहूँ कि ये एक सिंथेटिक सब्सटेंस है। सिंथेटिक सब्सटेंस है मतलब ये आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल नॉट नेचुरल, ठीक है। इसको कौन ले रहा है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी। और ह्यूमन बॉडी क्या है? नेचुरल है, क्योंकि वो नेचुरल एंजाइम सिस्टम काम करता है। एक ड्रग को, एक फॉरेन बॉडी पार्टिकल को आप नेचुरल एंजाइम से फाइट करने के लिए देते हैं। आपने जैसे इसे कंज्यूम किया तो ये क्या करेगा? आपके नॉर्मल एंजाइम से ये फाइट करेगा, और नॉर्मल एंजाइम से ये फाइट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। दैट इज वाई, दिस इज द रीजन कि आप इन सप्लीमेंट्स की मदद लीजिए। यदि ये सप्लीमेंट नेचर से प्राप्त होते हैं और ये नेचुरल एंजाइम या नेचुरल बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि समय जरूर लग सकता है, बट यहाँ नुकसान जो है वो बहुत कम। तो यदि इस तरीके के ये जो सप्लीमेंट है, विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट के साथ जोड़ा जाए, और इसे यदि हम एक ऑप्टिमम मात्रा में लें, ऑप्टिमम मात्रा का मतलब आरडीए से कई गुना ज्यादा लें, तो हम क्रॉनिक डिजीजेस से बच सकते हैं। और इसी मात्रा को हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। और ऑप्टिमम लेवल के साथ साथ यदि लंबे समय तक लें, ठीक है, एक निर्धारित ड्यूरेशन तक लें, तो इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार। कमिंग टू द सेलुलर न्यूट्रिशन। सेलुलर न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम। सेलुलर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, सिंपल शब्दों में समझेंगे, कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और इस सेल को आपने पांच जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो दे दिए। विटामिन सी दिया, सेलेनियम दिया, कैल्शियम दिया, मैग्नीशियम दिया, और आपने दिए विटामिन ई। पांच न्यूट्रिएंट आपने इनफ अमाउंट में सेल को दे दिए। अब सेल डिसाइड करेगी कि वेदर इसको ये चाहिए या नहीं चाहिए, या इसको मिलने के बाद सेल इसका क्या करती है। यदि इसको चाहिएगा तो ये ले लेगी, इसको नहीं चाहिएगा तो नहीं लेगी। इफ यू डू फॉर 6 months लाइक दिस, any kind of nutritional deficiency will be resolved, वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन। और ऑप्टिमम लेवल पर, आरडीए से ज्यादा लेवल पर यदि आप इस सेल को देते हैं, तो आपको एक बहुत अ, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जो गैप वो फुलफिल हो जाएगा। सर एग्जांपल देते हैं कि एक बेकर को पता होता है कि ब्रेड कैसे बनती है। सपोज कीजिए आप और मैं जो बेकर नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि ब्रेड कैसे बने। और सपोज कीजिए कि आपको एक मशीन दे दी गई है, ऑटोमेटिक मशीन दे दी गई है, और उस मशीन
वो आपको चला के ब्रेड बना। हम लोग मार्केट से कुछ न्यूट्रिएंट्स के पैकेट ले आए, 5-7 न्यूट्रिएंट के पैकेट ले आए जिससे ब्रेड बनती है आर्टिफिशियली, और हमने ऑटोमेटिक मशीन चलाई और ब्रेड बना ली। बट यदि हम बेकर नहीं हैं तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि इसमें कितना सॉल्ट डालना है, कितना ईस्ट डालना है, कितने टेम्परेचर पे हमें इसे रखना है। सो ओवरऑल जो ब्रेड बनेगा वो हमें नहीं पता कि कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा ऐसे। ठीक उसी तरीके से सेलुलर न्यूट्रिशन के अंदर भी पर्सन को हमें ये नहीं पता है कि सेल्स को किस तरीके के न्यूट्रिशन की नीड है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने मतलब एक इनफ अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट एंड सप्लीमेंट को कंज्यूम करना। नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ। प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ का मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि डेफिनेटली यदि क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज से बचना है, सी हम सब लोग जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं मॉर्निंग सेशन में, हम सबका ये गोल है कि हम हमारी हेल्थ को अचीव करें। ठीक है, हम हमारी हेल्थ को अचीव करें, या फिर हमें किसी तरीके की कोई डिजीज है तो उससे हम रिवर्स हो जाएं हेल्दी लाइफ की तरफ। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होगा। एक सिंपल सी बात है कि यदि हमारा एटीट्यूड हम लोग पॉजिटिविटी के साथ नहीं भरें तो नेगेटिव होना जायज है। एग्री है इससे बात से? यदि आप सप्लीमेंट से बॉडी को सप्लीमेंट नहीं करते हैं, आपकी कोई भी रॉन्ग हैबिट नहीं है, रॉन्ग कल्चर नहीं है, बट इन्वायरमेंट आपको ऑक्सीडेंट से ऑक्सीडेंट जो होंगे आपकी बॉडी में स्लोली अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे और इससे क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज पैदा हो जाएगी। दैट इज वाई हमें हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आइदर यू बिकम रिमेन हेल्दी, और यदि आप डिजीज हैं तो उसे रिवर्स करना है, क्योंकि सर ने हमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए। मगर मैं हमेशा ये कहूंगा कि हेल्दी रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिजीज रहने के बाद हमें कितना पेन और कितना समय कितना पेशेंस रखना पड़ता है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो आप जानते ही हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर हम बुक पढ़ते हैं, हमारी थॉट्स को अच्छा रखते हैं, मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में हम इस बुक के द्वारा जान ही रहे हैं। दिस एक्टिविटी विल प्रोटेक्ट आवर हेल्थ, और हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि हम लोग इस चीज का बार बार आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पहले कहते थे कि वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, एक एप्पल रोज खाना चाहिए आगे आपको हेल्थ दिलाने। ये कंसेप्ट बहुत ही गलत हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो इस एप्पल को सप्लीमेंट करना होगा आज के टाइम। जिस एप्पल को आप खा रहे हैं वो सप्लीमेंट है ही नहीं उसके। पहले ऐसे बोलते थे कि एप्पल खाने से आदमी स्वस्थ रहता, तो पहले इस एप्पल को सप्लीमेंट दो, एंड उसके बाद अपन यदि एप्पल खाएंगे ना तो हमारा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ में हम लोगों को एक 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ को अडॉप्ट करना चाहिए, और पॉजिटिवली हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए, और लोगों को भी इसे स्प्रेड करना चाहिए। सेकेंड लास्ट टॉपिक, ऑप्टिमाइजर एंड सिनर्जी ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ऑप्टिमाइजर का मतलब ये होता है कि हमने पहले पढ़ा ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, अब एक ऑप्टिमम लेवल को कौन अचीव करेगा उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजर। ठीक है, मान लीजिए यदि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, और आप यदि कोई सप्लीमेंट रोज डेली लेते हैं, सपोज कीजिए आप प्रोटीन डेली ओमेगा लेते हैं मान लीजिए, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो एक नॉर्मल वे में, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक टेबलेट लिया आपने तो सफिशिएंट। बट मान लीजिए यदि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, या फटीग महसूस करते हैं, जहाँ न्यूट्रिशनल ने समझा कि आपको ऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ जो लेवल है
यदि मान लीजिए एक्स है तो यहाँ पे आपको 2x और 3x के अमाउंट में से कंज्यूम करना होगा। तो जो सबसे पोटेंट ऑप्टिमाइजर होता है, जो सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑथर ने बताया है, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। देखिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है वो सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, और एकमात्र ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन के अराउंड जो फ्लूइड है वो उसको भी क्रॉस। कहते हैं कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो, उसके अंदर 20 टाइम विटामिन ई, सॉरी 6 टाइम विटामिन ई एंड 7 टाइम विटामिन सी जितनी कैपेसिटी होती है। बट इसका एक रीजन है, इसके साथ आपको दूसरे एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भी लेने हो, तब जाके ये 6 टाइम और 20 टाइम विटामिन सी से मोर होगा। बट यदि आप केवल अकेले ग्रेप सीड को लेते हैं तो ये केवल 3 टाइम विटामिन ई और 2 टाइम विटामिन सी जितना पोटेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्क करते हैं सिनर्जी के साथ। इफ यू टेक वन सप्लीमेंट इट विल नॉट वर्क, if you take 2 to 3 or 3 to 4 kind of supplements it will work. Synergy works, and this is the one of the answer। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक टेबलेट लेके तैयार होना चाहता हूँ, या मैं एक कैप्सूल लेके तैयार होना चाहता हूँ। सो सिनर्जी ऑफ न्यूट्रिशन इज नीडेड। ठीक है, जब तक सिनर्जी नहीं बनेगी तब तक जो है इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस जो होती है वो हमारे फैट, प्रोटीन और डीएनए को भी डैमेज करती है, तो हमें उन्हें भी रिपेयर करना होगा एक अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट और अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के साथ। हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजर है वो है CoQ10। CoQ10 जो है वो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, और इसके साथ साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इससे बहुत अच्छा सेंस ऑफ वेलबींग भी मिलता है। ये इम्यून सिस्टम को रिपेयर करता है। ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोएंजाइम Q10 है। और उसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्लूकोसामाइन सल्फेट, ल्यूटिन, जेंथिन, मैग्नीशियम, नियासिन एंड कैल्शियम। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लास्ट पॉइंट, चूजिंग योर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हम तक हमने ये डिस्कस किया कि हमने ये कन्विंस हो चुके हैं कि हमें हमारे जीवन में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए। बट अब आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को चूज करना चाहिए। देखिए, अब तक आपने ये जाना कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि सप्लीमेंट कहाँ से लें? इस दुनिया के अंदर हजारों कंपनियां हैं जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बनाती हैं। मैं इस बुक के द्वारा किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहूंगा, मगर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कभी भी लोएस्ट कॉस्ट से जो बनते हैं उनसे हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि जितनी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट फूड कंज्यूम होता है उसकी यदि कॉस्ट जोड़े, और कोई यदि आपको कहे कि आपको ये डब्बा 100 रुपए में मिलेगा, आप इसको लेने से आपको आपका बॉडी सही रह सकता है, तो मेरे मानने में ये नहीं आता। तो लोअर कॉस्ट के जो सप्लीमेंट हैं उन्हें आप अवॉइड करें, क्योंकि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए यदि आपको 45 की एज में यदि कैंसर डायग्नोस होता है, वहां आप कहेंगे कि सर मेरे को तो कुछ भी कर दो, मेरे को आप कोई सी भी टेबलेट दे दो, लाख रुपए की भी दे दो, मैं रेडी हो जाऊंगा, जो कि पॉसिबल नहीं। सो लोअर कॉस्ट के सप्लीमेंट यूज ना करें, और अपनी हेल्थ को जो है वो आप इसे अपने डेंजर पर ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि इस लो कॉस्ट से क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट जो होती है वो लो होती है। आई मीन टू से कि जब क्वालिटी लो होगी तो वो आपकी बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट दिखाएगी। लो क्वालिटी का सप्लीमेंट ले रहे हो,
फिर वो सप्लीमेंट वाला बोलता है सर 6 से 12 महीने लेने पड़ेंगे, और उसके बाद में उस आदमी का विश्वास ही हट जाए। सो प्लीज टेक ए गुड क्वालिटी सप्लीमेंट फ्रॉम ए गुड होस्ट। ठीक है, क्योंकि किसी भी सप्लीमेंट को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप अवश्य देखें कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से यूज किया जा रहा है। यदि ये रॉ मटेरियल नेचुरल वे से लिया जा रहा है तो देन इट इज अ गुड बेस्ट बेटर। ठीक है। Then, उसके बाद में सब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि अब हमें ये पता चल गया है कि एक सिंपल मल्टीविटामिन का कैप्सूल जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें कम से कम जो ये कहते हैं कि हम 1 या 2 पिल लेने से आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, वो कंपनियां फ्रॉड हैं। क्योंकि हमने इसका बेसिक मैकेनिज्म देख लिया है, और नॉर्मल पर्सन को 7 to 8 पिल्स ऑफ सप्लीमेंट लेनी चाहिए। ये हमने इस बुक के जरिए पढ़ लिया है। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे कोफैक्टर्स जो हैं वो एक टैबलेट्स में नहीं आ सकते। उसके बाद में हमें एक ऐसा मल्टीविटामिन लेना चाहिए जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो गुड जीएमपी प्रैक्टिस को फॉलो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आप उसके लेवल में देखें कि ये यदि जीएमपी प्रोटोकॉल को फॉलो करती है तो आप मल्टीविटामिन ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक विटामिन की प्रॉपर डोज को वहां पे लिखता है। वो अपनी कंपनी का पोस्टल एड्रेस के बजाय पर्टिकुलर स्ट्रीट का एड्रेस लिखता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग केवल पोस्टल एड्रेस डाल देते हैं, वो मिलता ही नहीं। कहाँ कंपनी किस गली में लोकेट है ये इसकी वास्तविक तरीका। जीएमपी क्लेम करता है कि जिसने जितनी मात्रा बोली है वो उतनी ही मात्रा को है। तो ऑलवेज टेक जीएमपी प्रैक्टिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के होते हैं, एक्चुअल अमाउंट डालते हैं, ये एक्सपायरी डेट को अच्छे से लेबल करते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें लेना चाहिए। हमें वैसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, देखिए मान लीजिए कोई एक कंपनी है एक्स जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को केवल इंडिया में बना के ही बेच रही है। एक कंपनी है वाई जो ऑल ओवर इंटरनेशनल ब्रांड। ठीक है, तो विच ब्रांड को चूज किया जाना चाहिए? इंटरनेशनल ब्रांड को चूज किया जाना चाहिए। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा सप्लीमेंट जो न केवल एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में काम नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर लोकेलिटी से बाहर भी उसको सप्लाई कर रहा है, तो वैसे न्यूट्रिशन को हमें सप्लीमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा सप्लीमेंट जो उसको आपने पानी में डाला, यदि वो डिजोल्व होता है, यदि वो सप्लीमेंट डिजोल्व होता है तो ही हमारे ये बॉडी का काम। इसको हम बोलते हैं यूएसपी स्टैंडर्ड, यूएस फार्माकोपिनिया, यूएस फार्माकोपिनिया। यदि आपने एक सप्लीमेंट लिया वो डिजोल्व ही नहीं हुआ तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा उससे आपको कोई मतलब नहीं। जिसका कोई डिजोल्यूशन नहीं है वो आपकी बॉडी में मदद ही नहीं कर सकता। एक ऐसा सप्लीमेंट जो पानी में डिजोल्व होता हो, उसी सप्लीमेंट को आपको लेना चाहिए। एक जीएमपी प्रैक्टिस, जीएमपी प्रोटोकॉल को, यूएस प्रोटोकॉल भी फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे सप्लीमेंट को कंज्यूम करना चाहिए। और हमने इस डिस्कशन के साथ जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में मॉडरेट एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। क्योंकि जीवन बहुत संक्षिप्त है, मृत्यु निश्चित है, और अनंत काल तक कोई भी नहीं जीने वाला है। बट हम जितना भी जिए, हम उस जीने के बीच में मरे ना, ये हमारा इम्पोर्टेंस है। आप सभी लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है कि 15-20 दिन में हमने जो इस बुक में पढ़ा है वो हम भूल जाएं। मगर ये बार बार याद दिलाने के लिए आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच अपलाइन, आपने हमें मौका दिया और मैंने इस बुक को पढ़ा। आई एम वर रॉन्ग एट सम पॉइंट, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू।